पैरामेडिकल एकता जिंदाबाद, पैरामेडिकल एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। सवाल आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ा है कि पढ़ाई की और उसके बाद मेहनत भी की, डिग्रीज हासिल की, पर उसके बाद रोजगार का क्या। और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर आज पैरामेडिकल स्टाफ ने ज्ञापन दिया है और कोशिश और कवायद यही है कि अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाया जाए। क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन? जी मैडम, हम जो है राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में कार्यरत नर्सेज और पैरामेडिकल साथी आज जिला कलेक्टर महोदया के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि पिछले बजट घोषणा में जो हमारे पदों की स्वीकृति जो मिल चुकी है उस पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करें और हम सबको एक सुनहरी सौगात दे, जिससे जो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो आम जन तक जो धरातल पर उतर सके और हम सब उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करावे। कितने बिंदुओं की आपकी मांग है? इसमें कुछ बोनस अंक का भी जिक्र है, वो क्या आप पूरी मांग? जी, बोनस अंक का तो यूँ है कि जो शुरुआत से नियमितीकरण का दौर जब शुरू हुआ था 2013 में, उसके बाद 2018 और 2023 के अंदर जो भी भर्तियां आई है वो सब बोनस अंक और मेरिट के आधार पर आई। उसमें ऐसा है कि प्रत्येक साल का 10% बोनस, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, मैक्सिमम 30% जो हमको बोनस दिया था और मेरिट अंक के आधार पर एक नई मेरिट तैयार होती है, उसके आधार पर निविदा से नियमितीकरण की प्रक्रिया होती है। हमारी सरकार से मांग है कि जो ये पूर्व में चली आ रही जो प्रथा है उसको आप निरंतर जारी रखते हुए और भर्ती विज्ञप्ति जारी करें, जिससे हम सब जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, जिनका नाम मात्र वेतन 7,000 रुपये, आज के इस महंगाई के दौर में 7,000 में किसी का घर चलाना, बच्चों की शिक्षा करना या अन्य जरूरतें पूरी करना नामुमकिन है। हमारी सरकार से आपके माध्यम से, कलेक्टर महोदया के माध्यम से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी भर्ती विज्ञप्ति जारी करें, हम सबको एक सुनहरी सौगात दें। देखिए, अगर आप आज के टाइम में किसी मजदूर को भी ढूंढेंगे ना तो 500 रुपये दिन का लेगा, 15,000 रुपये महीना उसको भी मिलेगा। पर आप लोग दिन रात मेहनत करते, कितना कठिन आपका काम होता है और उसके बाद भी इतना कम वेतन मान। कुछ तो दिक्कतें आती होंगी आपको कामकाज में या बिल्कुल? जो मैडम हमारी जो दिक्कत तो 7,000 रुपये में, देखो आज के समय में जैसे मैं मेरी बात करूँ तो पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो चुका है, घी लेने जाए ना किलो पर तो वो भी 1,000 रुपये किलो है। तो 7,000 में तो हम क्या ही कर सकते हैं। हमारी जो मुख्य जरूरत है, दैनिक जो गतिविधियों में काम आती है वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। ऊपर से जो राजस्थान के जो कोचिंग माफियाज है वो जो है वो सरकार को जो एग्जाम के मार्फत भर्ती करवाने के लिए उकसा रहे, जबकि पूर्व में जो शुरुआत में जो नियमितीकरण हुआ था वो लगातार बोनस और मेरिट के आधार पर हो रहा है। तो हमारी मांग है, आप लोग थोड़ा बताइएगा कि जो 7,000 का जो वेतनमान है, क्या वाकई में आप लोग को लगता है कि एक डिसेंट है या फिर आज के दौर को देखते हुए, महंगाई के दौर को देखते हुए काफी ज्यादा कम है? महंगाई के दौर को देखते हुए बहुत कम वेतन है, अल्प वेतन। इसलिए हम विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे को परमानेंट किया जाए। अभी कुछ आश्वासन आप लोग को मिला? नहीं, आश्वासन तो कुछ नहीं दिया अभी। कुछ भी नहीं दिया। अभी क्या उम्मीद है आप लोग की कि क्या होना चाहिए? क्या वाकई में आप लोग की जो मांग है वो निश्चित तौर पर दिख रहा है जायज है, तो क्या मानी जाएगी या फिर अभी इंतजार और लंबा नजर आ रहा है? लगभग हमको लग रहा है कि मानी जाएगी। मानी जाएगी, उम्मीद पूरी है। और यहाँ से कुछ और जो यहाँ पे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखेंगे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद है और सबकी कोशिश और कवायद यही है कि उनकी मांग जो उन्होंने आगे तक पहुँचाई है और तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी आवाज़ को सुनेंगे। कुछ और जो आप इसमें एड ऑन करना चाहें? मैडम देखो, अभी तक हम सब जो पूरे राजस्थान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कहो चाहे सांकेतिक ज्ञापन कहो, हमारे सरकार से पूरी उम्मीद है। जहां सरकार संवेदनशील युवाओं सरकार की बात करती है, राइजिंग राजस्थान की बात करती है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे युवाओं की आवाज़ सुनेगी। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला नर्सेज और पैरामेडिकल की आवाज़ को सुनेगी। अगर समय रहते इस मांगों को मान लिया जाता है तो हम सरकार के आभारी रहेंगे, और अगर नहीं मानते तो हम जो है इससे आगे हमारा जो धरना प्रदर्शन है जयपुर मुख्यालय पे रहेगा। भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि 5 साल 7 साल हो गए जो 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनसे वो हमारे से ज्यादा कमाते होंगे। किन उम्मीद में आपने 5-7 हज़ार में काम करना शुरू किया कि आगे जाके आप लोग को परमानेंट करेंगे या फिर क्या कुछ? जी, परमानेंट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत से बोनस अंक के आधार पर रही है कि संविदा पे जिसने 3 साल काम किया उसको 30% बोनस अंक मिलेगा और बाकी जो उसका जो एकेडमिक सेशन का जो परसेंटेज है उसके आधार पर उसको परमानेंट किया जाएगा। तो बोनस लेने के लिए निविदा पे संविदा पे काम करना ही पड़ेगा। उस उम्मीद से हमने जो है ज्वाइन किया था, लेकिन वो मैक्सिमम 3 साल का ही होता है। उसके बाद में कुछ हमारे साथी है जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 7-7 साल से काम कर रहे हैं। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि अब जो हमारा जो संविदा का दंश है इसको खत्म करें और हमें एक नियमित रोजगार प्रदान करें। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पे सभी ने अपनी बात को, अपनी मांग को रखा है और कोशिश और कवायद यही है कि जो लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं, जो अपने आप को आप देखिए जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो उनकी बात को सुना जाए। उनकी बात को सुनने के साथ ही इस पर अमल भी किया जाए, क्योंकि 7,000 रुपये वेतनमान एक महीने का, वाकई में आप खुद सोचिए कि क्या इस अमाउंट में, इस चंद रुपयों में क्या घर चलाना मुश्किल होगा या फिर कितना आसान होगा? क्योंकि कितना मुश्किल है ये लोग ये खुद जानते हैं, इनका दर्द है, इनकी पीड़ा है। यही वजह कि आज यहाँ पर एक बड़ा ज्ञापन यहाँ से दिया गया और कोशिश यही है कि सरकार तक, आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। पर हाँ, ये भी है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में हो सकता है एक बड़ा आंदोलन और एक उग्र आंदोलन आपको देखने को मिले।
वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।